हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मन लगाकर स्टडी को कर रहे हो। और हाँ, कुछ बच्चों के मुझे कॉल आए कि सर आप जैसे पढ़ा रहे हो हमें सब समझ आ रहा है, हमें कोई भी डाउट अभी तक आया ही नहीं। बच्चे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको जो भी बात मैं समझा रहा हूं, अगर आपको वो बात समझ आ रही है तो बेटा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आपको बात समझ नहीं आएगी। इसका मतलब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। बेटा, आप सब जानते हो चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स थे, 8 या 9 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था बेसिक, हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। फिर था हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, वो भी हो गया। हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारा हो गया। आज जो टॉपिक हमें करना है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज बच्चों आपको मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये पहले स्कूल में या किसी अपनी फ्रेंड से या ब्रदर सिस्टर से या किसी और टीचर से सीखा हो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टॉपिक को स्किप कर दो, क्योंकि बेटा आपको पता है हर टीचर के पढ़ाने का तरीका एक अलग है, डिफरेंट है। और मेरा जो मेथड है उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आ रहा है। हाँ, आपको अच्छा लग रहा है तभी तो आपने कंटिन्यू किया हुआ है। हाँ जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो बेटा इसलिए इसको हम एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ग्राफ के मेथड से, वो आपको सीखना है। एक बार ये मेथड समझ आ गया उसके बाद आप अब सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट है? बच्चे मुझे नहीं पता। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद एनालाइज करना है कि क्या ये टॉपिक इजी है समझने के बाद, या फिर आपको बताना है क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई रोल नहीं है। चैप्टर नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी जरूरत है। चैप्टर नंबर 5 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी। चैप्टर नंबर 6 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी। चैप्टर नंबर 7 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी। और चैप्टर नंबर 8 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी। कहने का मतलब इस बुक में आपके 8 चैप्टर है। इस बुक में आपके 8 चैप्टर हैं। अगर हम एक चैप्टर को छोड़ दें जो एनपीओ है, क्यों? क्योंकि बेटा एनपीओ का पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप के आपके पास 7 चैप्टर हैं। 7 में से 6 चैप्टर्स में हर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज होने वाला है। तो आप समझ चुके हो कि हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार यहां समझ लिया तो चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हर एक में ये यूज होना है, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बच्चे, 2 तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक। एक होता है बच्चे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इधर लिखो when capital are fluctuating। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, ये बात हमें समझाते हैं।
व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, आर की जगह इज भी कर सकते हो बच्चे। और एक और बात, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो इज एम आर मत देखा करो बेटा, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है आपकी, पहले भी बताया। ये जो आपकी क्लास है बेटा अकाउंट्स, आपको यहां अकाउंट सीखना है। इज एम आर कहां कैसे कब यूज होगा ये आप इंग्लिश के टीचर से सीख सकते हो। और हां, अगर आपको किसी को भी ये सीखना है तो आप एकेडमी में आ सकते हो बेटा, इंग्लिश के टीचर हैं हमारे पास बहुत बढ़िया। हाँ, मैं नहीं उनसे पढ़ता, आप उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि बच्चे मुझे अभी नीड नहीं लगती। तो आइए, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, दो केस हो सकते हैं। सर कैसे पता होगा कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? गिवन, गिवन क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि बेटा कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ओके सर, फिर तो आसान है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि बेटा कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। सर अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम कौन सी मानते हैं? तो हम मानते हैं फ्लक्चुएटिंग। इफ nothing is mentioned in the question, then assume capital are fixed। कि सबकी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। सॉरी, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स क्या, फ्लक्चुएटिंग नालायक हो। हाँ जी, देखो जी, वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फ्लक्चुएटिंग का केस है या फिक्स का केस है। अगर तो गिवन है फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो हमने क्या एज्यूम करना है? कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग, यानी वो फ्लक्चुएटिंग का केस है, फिक्स का केस नहीं है। ओके बच्चे, अगर है कैपिटल फिक्स्ड, मेंटेन two types of account, two types of capital account, two types of capital account। अगर आपकी फिक्स कैपिटल है तो दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनने वाले हैं। और बच्चे, अगर है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, मेंटेन ओनली वन कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में एक कैपिटल अकाउंट बनता है और फिक्स के केस में दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। समझ आ गई बेटा? हाँ जी सर। कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे? इसमें बनेगा, पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगा करंट अकाउंट। इस केस में सिर्फ बनेगा एक कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली बच्चे, जब भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आए तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर है फिक्स तो आपको दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तो एक तरह का कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। हाँ जी बेटा, कर लिया आपने? हाँ जी सर, हम ये कर चुके हैं। ओके, तो आइए बेटा, ये नोट कर लिया। अब आपने इसके नीचे ही बनाना है।
अब मैं आपको सिखा रहा हूं फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिर मैं आपको सिखाऊंगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। और ध्यान से, अगर हमें नहीं पता कि कौन सा अकाउंट है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमें क्या एज्यूम करना है, हमें एज्यूम करना है कि ये फ्लक्चुएटिंग है। ओके सर, ओके, ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर है। क्लियर है जी? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, आइए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। बच्चे हम बात करते हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। फिक्स्ड के केस में बेटा दो कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स होगी, फिक्स कैपिटल के केस में दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा आपका करंट अकाउंट। क्या चीज? फिक्स के केस में दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। आपको पता है किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो जी, करंट अकाउंट अभी नीचे बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है बच्चे, हम क्या बना रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं बड़ा बड़ा, हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। किस केस में? हमारा है केस 1, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा जी? कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, ध्यान से समझना। देखो, कोई भी अकाउंट है, अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट है, चाहे है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे है किसी एसेट का अकाउंट, चाहे था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, सबसे पहले उस अकाउंट की नेचर समझते हैं कि वो किस नेचर का अकाउंट है। बच्चे मुझे बताओ कि जो कैपिटल अकाउंट है ये एसेट वाला अकाउंट है या लायबिलिटी का अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है या एक्सपेंस का अकाउंट है? सर, कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा है? लायबिलिटी। कैसे? आपको पता है कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। बेसिक अकाउंट्स जब आपको सिखाए थे, आपको बताया था कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों है? फटाफट देखो, ये बिजनेस, ये ओनर ने 5 करोड़ बिजनेस में लगा दिए। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये क्या हो गई? कैपिटल। अब ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेसमैन इज डिफरेंट। बिजनेस ने फ्यूचर में ये पैसा वापस देना है। बिजनेस ने फ्यूचर में देना है। बच्चे, बिजनेस ने फ्यूचर में कैपिटल को वापस करना है, फ्यूचर में देना है तो लायबिलिटी। तो बच्चे, बिजनेस के लिए कैपिटल हमेशा क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो ओनर को वापस करनी है। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आ गई। ओके, तो बेटा ध्यान से, कैपिटल क्या है? एक लायबिलिटी अकाउंट है। अच्छा मुझे बताओ, आपको एक मॉडर्न अप्रोच कराई थी कि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या, एसेट कम होगी तो क्या, याद है? हाँ जी सर।
तो बच्चे कैपिटल एक लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट में। यहां पे आएगा पहली आइटम ओपनिंग बैलेंस। यहां पे अमाउंट डाल देना कुछ भी। सर कैसे पता चला कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? कैसे पता चलता है बेटा? अगर देखो ध्यान से, कई बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें। बच्चे तुक्के मारते हैं कि चलो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख दो या क्रेडिट में लिख दो। बेटा इसका एक लॉजिक होता है, लॉजिक समझो। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट में। अगर ये एसेट अकाउंट होता, सपोज करो हम मशीनरी अकाउंट बनाते, तो मशीनरी एक एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाता। कहने का मतलब अगर आपकी नेचर लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट में। हाँ जी सर, हमें यह बात समझ आ गई। और ओपनिंग बैलेंस का दूसरा नाम बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हो। ये गिवन होगा क्वेश्चन में आपको कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? यही तो याद है ना कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, याद है? हाँ जी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। और लाइबिलिटी के बढ़ने से, अगर लाइबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। ये रूल्स मैं आपको करा चुका हूं बेटा। आपको उस दिन भी कहा था कि मैं आपके बेसिक्स पे काम कर रहा हूं। वैसे तो ये +1 का टॉपिक है, पर आपने +1 में उस लेवल से पढ़ा ही नहीं। अब देखो +2 में यूज हो रहा है। तो बेटा अगर पहले आपको हल्का सा वो टॉपिक याद है कि एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। ये याद कर लो। तो बच्चे ये वाली अप्रोच लगी है यहां पे, क्योंकि लाइबिलिटी का अकाउंट है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है बेटा। पहला फिगर आपको समझ आ गई, ओपनिंग बैलेंस, ठीक। और जो बच्चे फिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम 4 आइटम्स आती हैं, मैक्सिमम 4 आइटम्स आएंगी, मैक्सिमम 4 आइटम्स आएंगी। पहली आइटम आपको समझ आ गई, ओपनिंग बैलेंस विद लॉजिक आपको समझ आ गई, ठीक, ओके। बच्चे मुझे बताओ, व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? एडिशनल कैपिटल क्या होता है? सर मान लो बच्चे मैं ऑनर हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लगा दिए, दैट इज माई ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए 5 लाख रुपए लगा दिए, एक बार लगा दिए, ठीक है जी, समझ आ गई बात। उसके बाद 6 महीने बाद बिजनेस को और पैसों की जरूरत है, बिजनेस को और पैसों की जरूरत है, तो ओनर ने थोड़े से पैसे और लगा दिए। और जब भी ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है,
अगर एज अ लोन इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ओनर जब भी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर हमने दोबारा फिर कैपिटल लगाई, एक बार पहले लगा दी, अब मैं सेकंड टाइम दोबारा फिर कैपिटल लगा रहा हूं, दैट इज एडिशनल कैपिटल। मैं और कैपिटल लगा रहा हूं, ऐड कर रहा हूं कैपिटल। क्या मतलब, आइए देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल थी बेटा 5 लाख रुपीज। ये एक साल है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी है? 5 लाख रुपए कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। कंपनी ने ये 5 लाख रुपए रिटर्न करने हैं, ओनर को देने हैं, तो लायबिलिटी कितनी? 5 लाख रुपए। अब बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के बीच में ओनर ने 2 लाख रुपए और कैपिटल लगा दी। यहां पे 2 लाख रुपए और कैपिटल लगा दी। ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ओनर ने और एडिशनल कैपिटल लगा दी, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। मुझे बताओ, अब कंपनी के ऊपर पहले लायबिलिटी थी 5 लाख रुपए की, क्योंकि ओनर ने 5 लाख रुपए लगाए थे, कंपनी ने वो 5 लाख वापस करने थे। कंपनी के ऊपर पहले 5 लाख की लायबिलिटी थी। अब कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी हो गई? अब कंपनी के ऊपर 7 लाख की लायबिलिटी हो गई। ये 2 लाख और लगाने से, एडिशनल कैपिटल की वजह से कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई। पहले 5 लाख लिए, 5 लाख वापस करने हैं, अब 2 लाख और ले लिए, तो कंपनी के पास टोटल 7 लाख रुपए आ गए पार्टनर से, है ना। तो एडिशनल कैपिटल की वजह से लायबिलिटी बढ़ती है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और लायबिलिटी के बढ़ने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एडिशनल कैपिटल की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो कहां चली जाएगी? क्रेडिट में, एडिशनल कैपिटल। समझ आ गया क्यों? क्योंकि एडिशनल कैपिटल से लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर लायबिलिटी किसी भी चीज से इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो एडिशनल कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। हाँ जी सर, हमें ये बात समझ आ गई, पक्का? हाँ जी सर, ठीक है जी। अब आते हैं बच्चे इधर। बच्चे एक बात बताओ। हाँ जी सर, पूछो। एक इंसान ने ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए, ओनर ने, ये ओपनिंग ईयर, ये क्लोजिंग डेट, ओनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 5 लाख रुपए। बेटा ड्राइंग क्या होता है? सर, जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, जब बिजनेस में लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो मुझे बताओ, ड्राइंग की वजह से कैपिटल बढ़ती है या कैपिटल कम होती है? आइए देखते हैं। एक बंदे ने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए, कैपिटल बन गया। अब ओनर ने क्या किया? 2 लाख रुपए कैपिटल से निकाल लिए। ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। ओनर ने पहले 5 लाख बिजनेस को दिए, दैट इज कैपिटल। अब ओनर कहता है मुझे 2 लाख की जरूरत है, वो अपने बिजनेस में गया और बिजनेस से 2 लाख रुपए निकाल लिए। जब भी ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ओनर ने कैपिटल से 2 लाख की ड्राइंग कर ली। कितने की ड्राइंग करी जी? 2 लाख की। एक बात बताओ, अब पहले बिजनेस ने ओनर को 5 लाख रुपए देने थे, बिजनेस के ऊपर 5 लाख की लायबिलिटी थी, ओनर ने 2 लाख अपने निकाल लिए, तो अब बिजनेस ने कितने वापस करने हैं? 3 लाख रुपए। ड्राइंग की वजह से बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको 5 लाख देने हैं, वो 2 लाख ऑलरेडी ले चुका, 2 लाख ले गया ना, तो
अब हमने कितने देने उसको, सिर्फ 3 लाख, कि भैया 5 देने थे, 2 आप निकाल चुके हो, 3 आपको देंगे। तो ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कितनी रह गई, 3 लाख रह गई क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, 2 लाख उसने निकाल लिए, तो कैपिटल कितनी रह गई, 3 लाख। तो ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम हो गई, कैपिटल मतलब लायबिलिटी, ड्रॉइंग की वजह से लायबिलिटी कम होती है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल यहां पे आ जाएगा, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। आ गया जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब बस बच्चे आपको क्या करना है, टोटल करना है इसका, ठीक है। इतने पैसे लगाए, इतने पैसे निकाल लिए, जो बचा वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इसमें से ये माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे आ जाएगा टोटल। तो बच्चे आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाली 4 आइटम, एक कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम 4 आइटम होती हैं, मैक्सिमम 4 आइटम, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस। कैसे याद रहेगा बच्चे, हमें रट्टे नहीं लगाने, हमें लॉजिक से पढ़ना है। क्या लॉजिक है, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का मतलब लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर किसी चीज से लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, ये वाले रूल्स। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया, और एडिशनल कैपिटल से लायबिलिटी बढ़ती है, लॉजिक दे चुका हूं। इधर आता है एडिशनल कैपिटल, इधर आता है ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, और यहां पे आ गया क्लोजिंग बैलेंस। बच्चे कैपिटल अकाउंट हो गया आपका, यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में व्हेन कैपिटल आर फिक्स, 2 तरह के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम है, क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल, डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लियर है हमें ये, ओके। अब हमें सीखना है करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक हमने सीखा फिक्स कैपिटल अकाउंट, अब हम सीख रहे हैं करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब बच्चे व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स होगी तो एक तो था कैपिटल अकाउंट, वो बना चुके हैं, अब है दूसरा करंट अकाउंट। अब क्या है, करंट अकाउंट। बच्चे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम है, बाकी सारी आइटम जो बच गई है वो कहां पे आ जाएंगी, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट ये किस चीज का अकाउंट है, ये भी कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल का करंट अकाउंट है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट है, तो ये भी क्या नेचर रखता है, लायबिलिटी की नेचर है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, वही डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मैं आपको करंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अगर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पे आ जाएगा, गिवन होगा क्वेश्चन में। क्यों, करंट अकाउंट एक ऑल्सो लायबिलिटी अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। बच्चे ये कैपिटल का ही अकाउंट है, दैट इज करंट कैपिटल अकाउंट। वो था कैपिटल अकाउंट, ये है करंट कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ गया, ठीक है जी। अभी लॉजिक देंगे आपको कि दोनों अलग अलग क्यों बनते हैं, क्या फर्क है दोनों में, बताएंगे। नोट करो इसको।
क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आइए, अच्छा जी बच्चे देखो, कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है। जिस भी चीज से कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल के बढ़ने का मतलब लायबिलिटी का बढ़ना। अगर किसी लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब क्रेडिट। ध्यान से समझो, कैपिटल एक क्या है? लायबिलिटी है। ध्यान से समझो इस बात को बेटा, इस बात को ध्यान से समझो। कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल का बढ़ना मतलब लायबिलिटी का बढ़ना। हाँ जी सर, लायबिलिटी के बढ़ने से कोई भी चीज क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। यानी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है इस एग्जांपल की वजह से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट, लायबिलिटी के कम होने पे डेबिट। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, मुझे बताओ उस एग्जांपल की वजह से क्या कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? आइए बताइए। आइए बच्चे, एक पार्टनर था ए। एक पार्टनर की बात करता हूं मैं। एक पार्टनर था ए ने क्या किया? ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए एज कैपिटल। कितनी है? 5 लाख रुपए। ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। हाँ जी सर समझ आती है। तो बच्चे, कंपनी ने ईयर एंड पे ए को कितने पैसे रिफंड करने हैं? सर 5 लाख रुपए। ए ने 5 लाख रुपए कंपनी को दिए तो कंपनी ने कितने रिटर्न करने हैं? 5 लाख रुपए। ठीक है जी बच्चे, इस पूरे साल की, ये साल है, यहां पे ए की सैलरी हुई 2 लाख। कम होती है ना पार्टनर की सैलरी। हाँ जी सर, कंपनी ने ए को 2 लाख सैलरी के भी देने हैं। तो मुझे बताओ कंपनी ने क्लोजिंग डेट पे कितने पैसे देने हैं? 7 लाख रुपए। 5 लाख कैपिटल के और 2 लाख सैलरी के, टोटल कंपनी ने देने हैं 7 लाख रुपए। हाँ है ना? कंपनी कहती है ना कि भैया 5 लाख तो कैपिटल के देने हैं आपको और 2 लाख आपको सैलरी के देने हैं। तो कंपनी ने टोटल कितने देने हैं? 7 लाख रुपए। मुझे बताओ सैलरी की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज? सर इंक्रीज हुई। सैलरी की वजह से सैलरी भी कैपिटल में ऐड हो गई तो टोटल ज्यादा पैसे बन गए ना। तो सैलरी से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है मतलब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यहां पे आएगा पार्टनर्स सैलरी। जैसे जैसे बेटा एडिशनल कैपिटल की वजह से सैलरी बढ़ती है, एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ती है, ऐसे ही सैलरी की वजह से भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, कैपिटल बढ़ती है। सर कैसे? देखो बच्चे, एक कंपनी ने पहले देने थे 5 लाख रुपए कैपिटल के, 5 लाख देने थे कैपिटल के, अब उसको सैलरी भी देनी है तो टोटल कंपनी ने उसको 7 लाख रुपए देने हैं। तो सैलरी की वजह से कैपिटल में इंक्रीज होता है। तो सैलरी भी कहां आती है? क्रेडिट में। क्यों? लायबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट कर दो। ठीक है सर, बात समझ आ गई। ऐसे ही जब पार्टनर को कमीशन देनी होती है, तो पार्टनर की कमीशन की वजह से भी कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ जी सर, कंपनी ने 5 लाख रुपए कैपिटल के देने हैं और 1 लाख कमीशन देनी है तो कंपनी ने टोटल 6 लाख देने हैं। कमीशन की वजह से लायबिलिटी बढ़ गई ना कंपनी की। हाँ जी, तो जिस चीज से लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, वो क्रेडिट, बाकी जिससे कम होगी वो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को पे करना है, तो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ जाती है, उससे भी कैपिटल बढ़ जाती है। देखो, एक बंदे ने 5 लाख रुपए कैपिटल के लगाए, वो बोलता है 1 लाख मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा इसके ऊपर, तो कंपनी ने टोटल कितने कैपिटल वापस करनी है उसको? 6 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से भी कैपिटल में इंक्रीज आ गया। तो ये यानी कि जो जो चीजें पार्टनर को देनी है, जो जो चीजें पार्टनर को देनी है, कंपनी क्या करती है? उसकी कैपिटल में ही ऐड करती रहती है। समझ आई? देखो, एक पार्टनर ने, एग्जांपल लो फटाफट, देखो जी, एक पार्टनर ने कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। अब कंपनी ने उसको 1 लाख सैलरी भी देनी है, 2 लाख कमीशन देनी है, 1.5 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टोटल कंपनी ने कितने पैसे वापस करने हैं? 5, 6, 8, 9.5। कंपनी ने 9.5 लाख रुपीस पे करने हैं, तो कंपनी सारा कुछ उठा के कैपिटल में ऐड करती रहती है। बात समझ आई? देखो, कंपनी ने ओनर को कैपिटल तो पे करनी है, उसके अलावा कंपनी बोलती है कि मैंने आपको जो भी पे करना है ना, वो मैं सारा आपके पास ऐड करती रहूंगी और लास्ट में आपको पे कर दूंगी कि 9.5 लाख बने, लो पकड़ो 9.5 लाख रुपए। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे या नहीं? आइए देखते हैं। एक बंदे ने 5 लाख रुपए कैपिटल के लगाए, इस साल कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 2 लाख का। बच्चे, कंपनी प्रॉफिट किसके लिए कमाती है? ओनर के लिए। प्रॉफिट किसको देना है? ओनर को। तो कंपनी बोलती है कि मैंने आपको 7 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख तो कैपिटल के, 2 लाख प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को देना होता है। तो यहां पे आ जाता है बच्चे प्रॉफिट। जो भी चीज पार्टनर को देनी है वो कंपनी के सिर के ऊपर लायबिलिटी बढ़ाती चली जाएगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। हाँ जी सर, ये बात समझ आती है? क्लियर है जी? तो बच्चे, ये आइटम्स थी जो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट में आती हैं। अब देखते हैं डेबिट में। बच्चे देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं। हाँ जी सर, बताओ। बच्चे, आपको पता है जो ड्राइंग्स होती है ना, 2 तरह की ड्राइंग्स होती हैं। एक होती है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक होती है बच्चे ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, और एक होती है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। एक होती है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। सर क्या मतलब है इसका? ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। देखो जी, एक ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, 2 वर्ड है, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। हाँ जी सर, होता क्या है मैं समझाता हूं आपको। एक बंदे ने बिजनेस में कैपिटल लगाई 5 लाख की। कितनी कैपिटल लगाई? 5 लाख। बिजनेस में कितने कैपिटल है? 5 लाख। ठीक। और बच्चे, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 साल में 3 लाख का, या चलो लगा लो प्रॉफिट हुआ उसको कंपनी को 1 लाख का, ये लगा लो। एक कंपनी में कैपिटल पड़ी है 5 लाख, प्रॉफिट पड़ा है 1 लाख। ये दोनों कंपनी में पैसे पड़े हैं। ये कैपिटल सपोज करो ए की, ए इज कैपिटल। अच्छा, ऐसे करो बच्चे, 3 पार्टनर की कैपिटल लेते हैं। एक कंपनी में 3 पार्टनर है, ए बी सी। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की भी 5 लाख, सी की भी 5 लाख, और कंपनी के पास प्रॉफिट है 1 लाख।
कंपनी को इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट तीनों का है, ए बी सी का, और ये कैपिटल सबकी अलग अलग है। हाँ जी सर। अब बच्चे ए को 80,000 रुपए की जरूरत है, ए को पर्सनल यूज के लिए 80,000 की जरूरत है। ए के पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो ए अपनी कैपिटल से निकाल ले, ए ने कंपनी को 5 लाख दिए हुए हैं, चाहे तो ए यहां से पैसे निकाल ले, या फिर ए बोलता है कि मैं कैपिटल को टच नहीं करूंगा, मैं ये पैसे प्रॉफिट में से निकाल लूंगा और बाद में वापस कर दूंगा। तो कहने का मतलब जो ड्राइंग है वो कैपिटल से भी हो सकती है और ड्राइंग प्रॉफिट से भी हो सकती है, ड्राइंग प्रॉफिट से भी हो सकती है। अगर एक बंदा प्रॉफिट से पैसे निकालता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, अगर अपनी कैपिटल से पैसे निकालता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। बात समझ आती है? हाँ जी सर। तो बेटा अगर तो है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल तो कहां जाएगा? वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अगर है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट तो वो आएगा करंट अकाउंट में। ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। देखो बच्चे, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट से कैपिटल कम हो गई। कैसे? आइए देखते हैं। एक बंदे ने कंपनी में लगाए 5 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए। उसने क्या किया? उसने कंपनी के प्रॉफिट से 80,000 रुपए निकाल लिए। ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट कितने निकाल लिए? 80,000 रुपए। ए ने बोला कि भैया मैं 80,000 रुपए निकाल रहा हूं, फ्यूचर में आपको वापस कर दूंगा, फ्यूचर में मैं कंपनी को ये पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है जी। अब बच्चे फ्यूचर में यहां पे अब देन लेन की बात हुई। कंपनी ने बोला कि हमने आपको 5 लाख रुपए देने हैं और 80,000 रुपए आपसे लेने हैं, कैपिटल के पैसे आपको वापस करने हैं और ड्राइंग के पैसे आपसे लेने हैं। तो कंपनी कहती है नेट कर लो। कंपनी बोलती है कि मैं आपको 4,20,000 रुपए दे दूंगी। कंपनी कहती है 5 लाख देने हैं, 80,000 लेने हैं, तो नेट कर लो। कंपनी बोलती है मैं 4,20,000 आपको पे कर दूंगी। तो देखो इस ड्राइंग की वजह से कंपनी की लायबिलिटी कम होगी ना? हाँ जी सर। तो लायबिलिटी कम होने पे डेबिट करते हैं। सर ये बात समझ आ गई। यहां पे आता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट और आता है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कंपनी की लायबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी ने लेना है तो कंपनी पार्टनर से बोलती है कि आपको इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे लेने हैं, तो नेट कर लो। तो यहां पे आता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और प्रॉफिट यहां पे आता है, कंपनी का लॉस यहां पे आता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट पार्टनर को पे करना है तो लॉस किससे रिकवर करना है? लॉस भी तो पार्टनर से रिकवर करना है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, कंपनी कैपिटल से चार्ज कर लेगी। तो लॉस की वजह से भी कैपिटल कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? खत्म। और यहां पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये आ गया ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस। यहां पे आ गया टोटल। इस अकाउंट में 1-2 आइटम और आ सकती है। किसी भी चीज से अगर कैपिटल बढ़ रही है तो इधर, कैपिटल कम हो रही है तो इधर। क्यों? कैपिटल का बढ़ना मतलब लायबिलिटी का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना मतलब लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना मतलब क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी किसी भी चीज से तो क्रेडिट कम होगी तो डेबिट। सिंपल लॉजिक, रट्टा नहीं लगाना। हाँ जी सर। तो मेरे बच्चे आपको 2 चीजें क्लियर हो गई। ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट करंट अकाउंट में, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे,
आपको कैसे पता चलेगा कि ये ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट है या ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है? बेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट है या ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है। अगर प्रॉफिट है तो नीचे, अगर कैपिटल है तो ऊपर। इतनी बात सर हमें क्लियर है, पक्का? हाँ जी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, सिर्फ लिखा है ड्रॉइंग, एज ड्रॉइंग, ये नहीं बताया कैपिटल से है या प्रॉफिट से है। इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन, ऑलवेज एज्यूम, क्या एज्यूम करना है कि ये ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट है। अगर नहीं बताया कि ड्राइंग कैपिटल से है या प्रॉफिट से है तो हम ऑलवेज मानेंगे कि ड्राइंग जो हमारी है वो प्रॉफिट से है। क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा बच्चे, चलो ये भी आपको क्लियर हो गया ना, इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिया। अगर कुछ नहीं पता, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, दो तरह की ड्राइंग होती है ना, एक होती है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, कि आपने अपना ही पैसा कंपनी से निकाला है, अपने कैपिटल को ही निकाला है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। एक होता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट सिर्फ आपका नहीं है, प्रॉफिट सबका है। अगर आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है दैट इज ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। और बच्चे आपको पता है ड्राइंग के ऊपर ऑलवेज इंटरेस्ट लगता है, ड्राइंग्स के ऊपर ऑलवेज इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे आपको एक बात बताऊं मैं, कभी भी ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल के ऊपर बेटा कभी भी ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम अपना ही पैसा निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम कभी इंटरेस्ट पे नहीं करते। हमेशा जब भी इंटरेस्ट लगता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा लगता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, आप किसी और का पैसा ले रहे हो, इसलिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो सारी ड्राइंग कौन सी थी? वो सारी थी ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। सर लिखा तो था नहीं कि ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट है या ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल है। नालायक को अभी तो बताया, अगर कुछ नहीं लिखा तो वो क्या होती है? ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। तो बच्चे सिंपल सी एक बात याद करो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, लिख लो। पहली चीज लिखो कि दो तरह की ड्राइंग होती है, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। ये लिख लिया? हाँ जी सर लिख लिया। उसके बाद अगली चीज लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट के ऊपर लगता है। अगर हम प्रॉफिट में से ड्राइंग करेंगे तभी इंटरेस्ट देना है, अगर अपना पैसा निकाल लेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। यह भी क्लियर? सर कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल है या ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट है? बच्चे गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये ड्राइंग कैपिटल में से है, ये ड्राइंग प्रॉफिट में से है। और अगर फिर भी नहीं गिवन, तो ऑलवेज एज्यूम ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। आपको इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी सर, हमें ये सारी बातें क्लियर है। ओकेज ठीक है जी, क्लियर? ओके। आइए बेटा फटाफट दोबारा से, हमारे पास दो केस थे, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर
फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा आपका करंट अकाउंट, ठीक। और अगर कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, बस, ठीक। तो फटाफट कैपिटल अकाउंट में 4 आइटम में ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इधर आएगी ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस, बस। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एक ये आइटम, एक ये, एक ये, एक ये, समझ आ गई। और बाकी सारी आइटमें नीचे आएंगी, ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर प्रॉफिट, वो यहां पे आएगा। और डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, और आएगा क्लोजिंग बैलेंस। बस बच्चे ये समझ लो फटाफट, यानी कि क्रेडिट में वो वाली आइटम्स आएंगी जिससे कैपिटल बढ़ेगा और डेबिट में वो वाली आइटम्स आएंगी जिससे कैपिटल कम होगा। कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी कम तो डेबिट, जिससे लायबिलिटी बढ़ेगी वो सारी चीजें कहां आएंगी, क्रेडिट में। ओके, अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। बच्चे ये तो हो गया, ये वेरी इजी था सर, ये तो हुआ ही नहीं। अगर ये हो गया तो ये हो गया सर, क्या मतलब? बच्चे ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी आइटम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ आइटमें ऊपर, कुछ आइटमें नीचे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके सारा यहां लिख दो, ये बन जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। समझे? इसमें तो 2 अलग अलग पोर्शन है ना, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दो, अभी हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहली आइटम, पहले ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो जी, ये सारी आइटमें, इन सारी आइटमों से कैपिटल बढ़ती है तो सारी की सारी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट, लायबिलिटी के कम होने पे डेबिट। पहली क्या आएगी, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एडिशनल कैपिटल, उसके बाद पार्टनर सैलरी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो एक ही होगा ना इस केस में। उसके बाद पार्टनर की कमीशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट। सारी की सारी क्रेडिट दोनों की उठा के इस एक में ही लिख दो, और ऐसे ही दोनों की डेबिट यहां लिख दो। इधर आ जाएगा पहले ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस एंड में आता है। फिर आएगा ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर आएगा लॉस, फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। टोटल लिखो फटाफट। सर क्या था ये? बच्चे ध्यान से समझो क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअली है। देखो, इन्होंने अलग अलग क्यों किया? वैसे होना तो यही चाहिए ना, इन सबसे कैपिटल बढ़ रही है ऐड कर दो, इन सबसे कैपिटल कम हो रही है डेबिट कर दो। इन्होंने अलग अलग क्यों किया? बच्चे, क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं कैपिटल आर फिक्स्ड,
वो कहते कि एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिसमें कैपिटल के अलावा कोई और एंट्री ना हो। हमने बनाया फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर देखो 4 ट्रांजैक्शन है, चारों के चारों कैपिटल से रिलेटेड है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल वाला, एडिशनल कैपिटल इसमें भी कैपिटल है, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल इसमें भी कैपिटल है, क्लोजिंग बैलेंस ये भी कैपिटल से ही आया। तो कहने का मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, किसी और आइटम की वजह से चेंज नहीं करना, और कोई आइटम जो भी है वो सारी नीचे आ जाएंगी। समझ आ गई? अगर आपको देखो लॉजिक इसका और इसका सेम है, बस जब कैपिटल आपकी फिक्स है तो इन सारी आइटमों को 2 पोर्शन में डाल दो। अगर है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तो सारी की सारी आइटम एक ही जगह आ जाएंगी। बहुत ही इजी था। फटाफट अब हम अपने सारे इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब आपको मजा आएगा करने में। ठीक है बच्चे, होप सो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया। चलो जी, फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। हम सीख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बच्चे, 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स होगी। एक कह सकता है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। बच्चों को ये फ्लक्चुएटिंग वाला केस ज्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें झंझट नहीं है, सारी की सारी आइटमें एक ही अकाउंट में आ जाएंगी। इधर अलग अलग जब भी आएगा तो एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी, इसमें बनेगा ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल। ठीक, यहां पे आएगा आपका ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, और एक आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। टोटल। याद होगा क्या बच्चे आपको? हाँ जी सर, ये हमें याद हो गया। देखो जी, ये बन गया आपका व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो आपको एक बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 4 आइटम्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। और कैपिटल के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो कैपिटल को चेंज करे वो सारे नीचे। करंट अकाउंट में अब कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, अगर इस कैपिटल अकाउंट का, ध्यान से बेटा, अगर इस कैपिटल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। फिर इसमें आएगी अगली आइटम पार्टनर की सैलरी। जो भी चीज पार्टनर को देनी है मतलब लायबिलिटी, वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी। जो पार्टनर से लेनी है मतलब लायबिलिटी कम, वो क्या हो जाएंगी? डेबिट। पार्टनर सैलरी देनी है पार्टनर को, क्रेडिट। पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट। ये देखो, ये सब पार्टनर को देना है, इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट। अब पार्टनर से लेना क्या है?
जिससे हमारी लायबिलिटी कम होगी, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, एक तो ये लेना है, इंटरेस्ट भी लेना है इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पता है ना ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी लेते हैं, लॉस, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल, तो बच्चे ये हो गया आपका व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब देखो व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इसमें एक ही बनेगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट, कोई झंझट नहीं। बेटा फटाफट नोट करो, ये आपको कैसे नोट्स बना रहे हैं मैं वो सिखा रहा हूं। अब इधर है कैपिटल अकाउंट, इधर आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि बच्चे कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस, यहां आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब जो जो चीजें पार्टनर को देनी है, वापस देनी है लायबिलिटी, वो सारी क्रेडिट, जो लेनी है वो डेबिट, आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। हमने वापस करनी है पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट। और डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉइंग, दो तरह की होती है, दोनों इधर आ जाएंगी। ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल होती है, एक होती है ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक होता है आपका लॉस, फिर आता है क्लोजिंग बैलेंस, और इधर आपका आ जाएगा टोटल। ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, लॉस। हाँ जी, देखो बच्चे किया कुछ नहीं, इन दोनों में आइटम्स सेम है। जब कैपिटल फिक्स है तो हमें कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन अलग करनी है, बाकी ट्रांजैक्शन अलग करनी है, पर इस केस में कुछ अलग नहीं करना, सारी की सारी सेम कर देनी है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। ये बेसिकली बड़ा सुंदर सुंदर बनाया है मैंने, क्यों? क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। देखो बच्चे आइटमें दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग है। अगर बोला है फिक्स तो सारी आइटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अगर बोला है फ्लक्चुएटिंग तो एक अकाउंट, अगर कुछ नहीं बोला तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है, नथिंग इज मेंशन। अगर नथिंग है तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाओ और काम खत्म, फिर इतना अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी खत्म हो गया। सिर्फ 3 टॉपिक बाकी हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है पार्टनर की सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। 3 टॉपिक रहते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 खत्म, हमारी जो तपस्या है वो खत्म। ठीक है, उसके बाद बच्चे फिर तो बड़े इजी चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 3 सिर्फ 3 या 4 दिन में खत्म, चैप्टर नंबर 4 3 या 4 दिन में खत्म, चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा फिर लेंदी है, पर मेन चैप्टर नंबर 2 हो गया तो बहुत कुछ हो गया। तो बेटा इसको ध्यान से नोट कर लो,
व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इसको अच्छे से करना है आपको। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब समझ आएगा जब आपको ये लर्न होगा। अब आपको ये लर्न होना जरूरी है। ऐसे बना के सारी आइटम्स लर्न कर लेना कि डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में। लॉजिक्स मैं आपको दे चुका हूं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।